इजराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग छेड़ दी। 200 लड़ाका तैयारों ने तेहरान में पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर, ईरानी फौजी क़यादत की रिहाइश गाहों, फौजी और जौहरी तनसीबात समेत 100 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, ईरानी एयर चीफ नेवल चीफ, पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी, अल कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी, मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, ईरानी जौहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी, फिरोदौन अब्बासी और प्रोफेसर मोहम्मद मेहदी समेत 6 साइंसदान शहीद हो गए। इसराइल ने तेहरान के शिमाली और मगरबी इलाक़ाजात पर फ़ज़ाई हमले में शहरी आबादी को टारगेट किया। बच्चों समेत 5 शहरी जाँ बहक, 50 जख्मी हुए। कई इमारतों में आग लग गई, मुतादिद गाड़ियाँ तबाह हो गईं। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी गईं। इजराइल ने नेतन्स में ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने ईरान की नेतन्स जौहरी तनसीब पर हमले की तस्दीक कर दी। IAEA ने रेडिएशन की सतह जानने के लिए ईरानी हुक्काम से राबता कर लिया। हबीबुल्लाह सियारी ईरानी फौज के कायम मकाम सरबराह मुकर्रर। अहमद वाहिदी पासदारान इनकलाब के चीफ कमांडर हो गए। इसराइल ने भयानक अंजाम का तयन कर लिया। सख्त सजा का इंतजार करे। सहूनी रियासत के हाथ खून से रंगे हुए हैं। ईरान की मुसल्लह फौज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। इसराइली सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इंतबाह। ईरान का चंद घंटों में इजराइल पर 200 ड्रोन से हमला, इजरायली हुकाम ने तबाह कर दिए। चंद घंटे इंतहाई अहम तरीन करार दे दिए। जंग 2 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। इजरायली फौज ने फलस्तीनी इलाके मगरबी किनारे में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया। ईरानी हमले के पेश नजर इसराइल में हंगामी हालत का नफाज। इसराइल के अस्पतालों में ज़ेरे ज़मीं वार्ड्स की तैयारियां शुरू। तल अवीव में शहरियों ने राशन जमा करना शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच गए। मार्ट पर रश लग गया। तल अवीव के हवाई अड्डे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। इसराइली एयरपोर्ट्स पर तमाम जहाज ग्राउंड कर दिए गए। ईरान का जवाब सख्त और फैसला कुन होगा। इजराइल के साथ अमरीका को भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तर्जुमान ईरानी फौज का ऐलान। ईरानी वजीर खारजा ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई हक करार दे दी। अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमरीका और इसराइल का दिफा करेंगे। ट्रंप का 2 टोक पैगाम। इसराइली मंसूबों का इल्म था, अमरीकी फौज ने ऑपरेशन में कोई किरदार अदा नहीं किया। ईरान के पास जौहरी बॉम्ब नहीं होने चाहिए। उम्मीद है कि ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। ट्रंप की अमरीकी टीवी चैनल से गुफ्तगू। ईरान पर हमलों में मुलाविस नहीं, अमरीका की वजाहत। अमरीकी वजीर खारजा ने इजराइल की एकतरफा कार्रवाई करार दे दी। मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया कि इजराइल ने अमरीका को बताया था कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई उनके दिफा के लिए जरूरी थी। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. इसराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को राइजिंग लाइन्स का नाम दे दिया। लड़ाई ईरानी आवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। इसराइल की बका के लिए ईरान पर हमला जरूरी था। ईरानी फौजी तनसीबात और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट किया गया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का खिताब। इसराइली हुकाम को ईरान की जानिब से आइंदा चंद घंटों में जवाबी कार्रवाई के खदशात। पाकिस्तान की ईरान पर इजरायली हमले की शदीद मज़म्मत। ईरान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। काबिल नफरत इकदाम ने बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। इकदाम ने इंसानियत के ज़मीर को भी झंझोड़ दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की हिफाजत के लिए तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया।
सऊदी अरब ने ईरान पर इसराइल का हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइली हमले से ईरान की खुदमुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुंचा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान की जौहरी तंसीबात पर इजरायली हमलों पर इज़हार तशवीश। बरतानवी वज़ीर आज़म का इजराइल और ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। ओमान ने इजराइल पर हमले को सिफारती कोशिशें ख़त्म करने की साजिश करार दे दिया। इजराइल ईरान हालिया कशीदगी ख़तरनाक है। ख़ित्ता मज़ीद किसी फ़ौजी कार्रवाई का मुतहामिल नहीं हो सकता। कतर, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड का मसाइल बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। इसराइली फौज की गजा पर बर्बरियत जारी। 24 घंटे में 120 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा से 2 यरगमालियों की लाशें मिलने का दावा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने गजा से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर कर ली। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सिंध काबीना ने आइंदा माली साल के लिए बजट की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफे का इम्कान। सूबाई हुकूमत का 2000 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट पेश करने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट का मोटरसाइकिल्स और रक्षों को फिटनेस स्टिकर जारी करने का हुक्म। हुकूमत ने पानी के 2 लाख मीटर्स के लिए बजट में रकम मुख्तस कर दी। वकील पंजाब ने अदालत को आगाह कर दिया। आज शाम से पंजाब के बेशतर अजला में आंधी के साथ बारिशों की पेशगोई। 16 जून तक सिलसिला जारी रहेगा। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बम की इत्तला पर एयर इंडिया की मुसाफिर तैयारे की थाईलैंड के एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तमाम मुसाफिरों को तैयारे से बाहर निकाल लिया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तैयारा हादसे की जगह का दौरा सिर्फ 20 मिनट में मुकम्मल करके रवाना हो गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलियन टीम ने दूसरी इनिंग्स में 8 विकेटों पर 144 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 218 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। Big morning session ahead. It's the 5-minute bell warning, and who's ringing it? One of the Magnificent Seven, Sana Mir from Pakistan. One of that country's great identities in cricket, and it is her honour to signal the 5-minute warning. The players hear that from upstairs. ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर ने एक और एजाज हासिल कर लिया। लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे दिन खेल का आगाज घंटी बजाकर किया।